हुजूर ने फरमाया जो रमजान में इबादत कर ले ना, ईमान के साथ रमजान में इबादत कर ले, अल्लाह उसके पिछले सारे माफ फरमा देता है। अब वो नई जिंदगी का आगाज करे। जिसने शब्बे कदर पे रो रो के तौबा की है, वो रमजान के बाद करप्शन छोड़ दे, झूठ छोड़ दे, बददियानती छोड़ दे, दिल दुखाना छोड़ दे। जिसने रमजान में रोजे रखे, तरावी पढ़ी है, वो नई जिंदगी का आगाज करे। खुदा की रहमत से गुनाह माफ हो। नबी पाक ने फरमाया जिसने 3 मरतबा आऊज़ बिल्लाह पढ़ी और एक बार सूरह हशर की आखिरी 3 आयतें पढ़ी, एक दफा सुबह पढ़े, एक दफा शाम पढ़े, नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर सुबह पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते शाम तक, और अगर शाम को पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते सुबह तक पढ़ने वाले बंदे की मगफिरत की दुआ मांगते रहेंगे। हज़रत अली फरमाने लगे अपने रब के अलावा किसी से उम्मीद वबस्ता न करना, और फरमाया अगर डरना हुआ ना कभी तो अपने गुनाहों से डरना। उम्मीदें अपने रब से, उससे मांगो, उसके हुजूर बैठो, उसकी जात पर तुम अपनी उम्मीदें वबस्ता करो, वो तुम्हें नवाजेगा, वो तुम्हें देगा, और अपने गुनाहों से डरो। हज़रत अली फरमाया करते थे तुझे जो चीज तबाह करेगी वो तेरे गुनाह है। डर अपने गुनाहों से, डर अपनी गलतियों से। मिट्टी दे ते मिट्टी रहना ही ਐਵੇਂ ਕਾਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅੱਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। सुनो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया। महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे अगर तुमने बंदे राजी करते करते रब को नाराज कर दिया तो फरमाया याद रखना अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारी नफरत पैदा कर देगा। अगर तुमने लोगों की परवाह न की, होते हैं नाराज तो हो जाएं, तुमने राजी अपने रब को किया तो अल्लाह लोगों के दिलों में भी तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा सुबह कयामत उसी के साथ होगा। शायद इसीलिए किसी पंजाबी के शायर ने कहा था कि असा जे हाँ गुनाहियां दा जदों अमालनामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोलिया बोल होवे, असा भी कोल हुजूर दे बैठ रहना है। लख अमल तरकड़ी तोल होवे, उदों कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे तुम पर इस चीज का डर नहीं है कि तुम पर गरीबी आएगी, बल्कि हुजूर फरमाते मुझे अपनी उम्मत पर डर इस बात का है कि दुनिया इन पर कुशादा कर दी जाएगी, इनके पास माल आएगा। माल आना, दुनिया आना, ये खौफ का मकाम, बड़ी तबाही करती है दुनिया। माल जहां जहां आया है फितना भी आया, इख्तलाफ भी आया है, हसद भी आया है, और बहुत सारे मालदारों के पास तकब्बुर भी आया है, इल्ला माशाअल्लाह, गुरूर भी आया है, अना ने भी जन्म। ये सारे फितने माल की वजह से। तो इमाम हुसैन को इतना प्यार कुरान से, नेज़े पे सरे मुबारक चढ़ा हुआ फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। और सच बताना, झूठ ना बोलना, अल्लाह के घर में बैठे हो 10 मिनट में कुरान खोले आज। ये है प्यार। फिर मैं सबील का इनकार नहीं कर रहा, या ये मैं नहीं कह रहा कि सबील ना लगाओ, जरूर लगाओ बेटा, लेकिन इमाम हुसैन को तो कुरान से प्यार था। अगर इमाम हुसैन को इतने पानी से प्यार होता तो एक बार इशारा करते फुरात आपके कदमों में आ जाता है। इमाम हुसैन को तो सजदों से प्यार था। इमाम हुसैन को तो कुरान किथे है, कुरान। एक और बुजुर्ग फरमाते जब इब्न ज़ियाद लाइन मनहूस जहन्नमी के दरबार में इमाम अली मुकाम का सर लाया गया ना, वो कहते मैंने सुना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के होंठों से कुरान पाक की तिलावत की आवाज आ रही थी। मैंने सुना इमाम हुसैन क्या तिलावत, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलु ज़ालिमून। मैंने सुना आप तिलावत कर रहे थे।